मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कक्षा 5वीं की प्रोजेक्ट कार्य की वार्षिक मूल्यांकन की वर्कशीट प्राप्त हो गई होगी, क्योंकि इसको हमें भर कर के स्कूल में जमा करनी है, क्योंकि इसमें जो है 40 अंक रखे गए हैं। कितने? 40 अंक। तो मैं आज आपको पर्यावरण अध्ययन की जो प्रोजेक्ट कार्य की वर्कशीट है उसको भर के बता रहा हूँ। देखिए, आपको बिल्कुल 40 में से 40 अंक ही प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, आपको 40 में से 40 अंक ही मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आगे के जो और विषय हैं उनकी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, इसे किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये दिया गया है यहाँ पे अनुक्रमांक। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। हमें यहाँ अपना रोल नंबर लिखना है। देखिए, यहाँ लिखा अंकों में और शब्दों में। तो ये किस प्रकार से लिखना है, यहाँ देखो, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रत्येक खंड में हमें एक एक अंक लिखना है। देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने भर के बताया है। तो इस प्रकार से हमें भी रोल नंबर को प्रत्येक खंड, एक एक खंड में एक एक अंक को भर देना है। फिर इसके बाद यहाँ शब्दों में भरना है। तो किस प्रकार से भरेंगे, यहाँ देखिए, जैसे 1 लिखा है तो यहाँ शब्दों में हम 1 लिख देंगे। 4 लिखा है तो शब्दों में 4 लिख देंगे। 3 लिखा है तो शब्दों में यहाँ देखिए इस प्रकार से 3 लिख देंगे। तो हमें भी इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में यहाँ देखिए, ये जो शाला का नाम है, यहाँ हमें अपनी शाला का नाम, प्राथमिक शाला जो भी है नाम, वो हम यहाँ पे भर देंगे। यहाँ डाइस कोड दिया गया है, यदि पता हो, आपको मालूम है तो भरिए, नहीं तो आपके जो क्लास टीचर है वो आपको यहाँ पे बता देंगे और वो भर देंगे। आगे देखिए, इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखो ये लिखा कि मूल्यांकन कर्ता उपयोग हेतु। तो जो इससे प्रोजेक्ट को चेक करेंगे वो यहाँ पे भर देंगे, जो कुछ भी उन्हें भरना है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ से हमें भरना चालू करना है। यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ दिया कि आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दिव्यांग यानी विकलांग, जो अपंग रहते हैं, विकलांग रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अब दिव्यांग बोलते हैं। तो उनकी हमें कुछ स्टडी अपने वहाँ पे जो रहते हैं, तो हमें उनकी स्टडी के बारे में देखिए यहाँ दिया गया है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो हमें क्या करना है इसके बारे में, यहाँ हमें लिखना है कि देखिए, यहाँ पे माता पिता कृषि कार्य करते हैं, इनकी पृष्ठभूमि में लिख देना है। शिक्षा क्या है उनका, शिक्षा का स्तर बहुत कम है। बच्चों के साथ ये कम समय व्यतीत करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दिव्यांग हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, इसमें दिया गया है कि दिव्यांग की आवश्यकताएं। तो यहाँ इस प्रकार से जो दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं, विकलांग व्यक्ति रहते हैं, उनकी आवश्यकता रहती है। उनका परिवार से क्या स्नेह है, शिक्षा संबंधी क्या आवश्यकता है, दिव्यांग के लिए उनके उपकरण हैं कि नहीं हैं, ठीक है, मित्रों का साथ किस प्रकार से मिलता है, व्यायाम एवं खेल, यहाँ पे हमें ये लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए परिवार से ये हमने लिख दिया कि अधिक स्नेह है, ठीक है, और यहाँ इन्हें जो है बहुत स्नेह की आवश्यकता है। विद्यालय प्राप्त करने भेजना होगा, किसको, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, ठीक है ना, दिव्यांग बच्चे हैं। दिव्यांग उपकरण, तो उनके लिए दिव्यांग उपकरण भी यहाँ पे दिलवाना चाहिए, बैसाखी है, छड़ी है, इस प्रकार से जो उनकी आवश्यकता हो। मित्रों के साथ मधुरता, मित्रता, परोपकारी और सहयोगी बनना चाहिए उनके साथ में। व्यायाम एवं खेल दिए गए हैं, तो हमारा जो है इनके शरीर की क्षमता के आधार पर जो है इसके अनुरूप है, जैसे कैरम, शतरंज ये खेल सकते हैं, क्योंकि ये दिव्यांग हैं, बैठे रहेंगे, ठीक है ना, या पाँव से हैं, कोई हाथ से है, कोई आँख से है, तो जो है वो जो कर सकते हैं उनके साथ में ये करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसमें भर देना है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाइयाँ समझ में आई हैं, बताइए। तो अब हमने कोई दिव्यांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति को देखा है, तो उसके बारे में आप यदि जो भी जानते हैं यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं कि यदि हम भी सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते। जो एक
अफसोस सा उनको बना रहता है। सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियां व क्रियाकलाप करने में उनको असुविधा होती है। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है दिव्यांग के बारे में। यहाँ देखो, यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि दिव्यांग की कठिनाइयाँ सुनकर आप उनकी परेशानियां दूर करने के लिए क्या मदद करेंगे। ठीक है, तो जो अपन मदद कर सकते हैं तो इस प्रकार से हमें लिखना भी है कि दिव्यांग व्यक्ति की मदद करने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं हम। नंबर 1, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, यथासंभव मदद करना, सकारात्मक सोच रखेंगे उनके प्रति और उसके द्वारा उनको प्रेरित करेंगे, मनोबल बढ़ाना, ये हमारा काम हो जाएगा उनके प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख देना है। यदि आप किसी बड़े की मदद से शिक्षक, माता पिता से जानकर के लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को आप जो है किस प्रकार से कैसे करेंगे, उनकी समस्याओं का हल कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, आत्मसम्मान जागृत करके, फिर नंबर 2 में लिख देंगे समाज में उनका महत्व समझा करके, अच्छी शिक्षा प्रदान करके, समान अवसर प्रदान करके, आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा करके हम क्या करेंगे, उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 2, ये जो दिया गया है इसमें लिखा है कि अपने मोहल्ले या कॉलोनी के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय, नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। फिर जो यहाँ पे तालिका दी गई है, तालिका में भर करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये यहाँ पे तालिका दी गई है। यहाँ देखिए पहले कॉलम में दिया है कि व्यवसाय का नाम लिखो, फिर दूसरे में व्यवसाय का विवरण लिखो, यहाँ पे व्यवसाय से होने वाले फायदे लिखिए और व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों को भी लिखिए। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आपको लिख लेना है। देखिए नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देखिए 1 में दिया है लोहार, तो लोहे यहाँ पे लिख देना। लोहे का जो सामान है वो लोहे का सामान बनाना इनका काम रहता है लोहार का। ठीक है, इनका एक विवरण है। व्यवसाय में होने वाले इनके फायदे क्या हैं, ये जनसेवा करते हैं। व्यवसाय में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, सामान ना मिलना, ये इनको कठिनाई आती है। नंबर 2 में मैंने देखी यहाँ पे दर्जी का काम, कपड़ा सिलना, ये भी जनसेवा करते हैं, इनमें मशीन की कमी होती है। कुटवार क्या करता है, कोटवार देखिए, कोटवार मुनादी सूचना देना इनका काम होता है, सूचना प्राप्त होती है और इनको भी संसाधन उपलब्ध ना होने में इनकी भी कमी हो जाती है। यहाँ देखिए बढ़ई क्या करता है, लकड़ी का सामान बनाना, ये भी जन सेवा करता है, संसाधन की इनको भी कमी होती है। पेंटर रंगाई पुताई का काम करता है, ये भी जन सेवा है, इनको भी संसाधन की कमी होती है, इसके कारण ही ये जो हैं इनको कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये आगे जो है नहीं पढ़ाई नहीं कर पाते कहना चाहिए। ठीक, आगे देखिए इसमें दिया गया है मिस्त्री, बढ़ई के बाद पेंटर रंगाई पुताई, ये भी इनको संसाधन की कमी होती है। मिस्त्री का काम होता है मकान बनाना, ठीक है ना, तो ये मकान बनाते हैं, ये भी जन सेवा करते हैं, संसाधन की कमी इनको भी रहती है, इसलिए मिस्त्री जो रहते हैं ना उनको भी बहुत से साधनों की कमी रहती है। सुरक्षाकर्मी, अब देखिए सुरक्षाकर्मी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना, तो इनका जो है व्यवसाय है सुरक्षा करना। ठीक, इसके बाद देखिए डॉक्टर क्या करता है, मरीजों का इलाज करता है और इनको जो है ये स्वस्थ रक्षा करते हैं और जो है इनकी संख्या क्या होती है, अधिक जनसंख्या में ये मिल जाते हैं हमें। पुलिस देखिए इसके बाद दिया गया है पुलिस का काम है क्या है, पुलिस का काम है सुरक्षा करना, ये भी जन सेवा है, जन सुरक्षा है, ये इनकी भी संख्या, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ देखिए शिक्षक का काम है पढ़ाना, शिक्षा प्राप्त होती है, इनको भी संसाधन की कम होते हैं इनको। इस प्रकार से हमें ये पूरे कॉलम भर देना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया गया है अगला प्रश्न इसी का है कि कौन सा व्यवसाय या नौकरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों। तो यहाँ देखिए इनमें से आप लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद आई हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शिक्षक जो है मेरे को ये नौकरी पसंद आई, क्योंकि शिक्षक देश के निर्माता होते हैं और
का काम होता है शिक्षा देना। तो ये सबको शिक्षा देते हैं, यहाँ लिख दीजिए सभी को शिक्षा देते हैं, सभी को, यहाँ पे सभी लिख दीजिए, सभी को, ये गलत लिख गया, सभी को शिक्षा देते हैं। शिक्षा से समाज में संस्कृति बनती है, अच्छी संस्कृति पूरे समाज में पैदा होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें लिख देना है। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विषय चुनना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें पसंद के व्यवसाय या नौकरी जो है हमने लिख दिया यहाँ पे कि हमें शिक्षक बनने के लिए व्यवसाय कोर्स जो करना पड़ेगा। कौन सा व्यवसाय कोर्स, जैसे कि D.Ed, B.Ed ये हमें करना पड़ता है, तब हम शिक्षक बन पाते हैं। तो D.Ed क्या होता है, ये 12वीं के बाद जो है डिप्लोमा करना पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम BA बैचलर आप कर लेते हैं तो उसके बाद हम B.Ed कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो है हम शिक्षक बन सकते हैं, शिक्षक की परीक्षा दे करके शिक्षक बन सकते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कि इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, व्यवसाय या नौकरी की विशेषताएं बताइए। यदि व्यवसाय पर पहुंचते हैं तो व्यवसाय करेंगे, काम धंधा करेंगे, और नौकरी पर पहुंच जाते हैं तो नौकरी के बारे में लिखिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस प्रोजेक्ट से हम व्यवसाय और नौकरी प्राप्त करने की हमें क्या मिल गई, जानकारी प्राप्त होती है। व्यवसाय की जानकारी भी हमें यहाँ से मिल जाती है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमें इन सभी प्रश्नों के जो है उत्तर जो हमने यहाँ पे बताए हैं, इनको आप लिख लीजिए, और लिख करके आप जैसे इसको जमा करेंगे, चेक होगा, कोई भी चेक करे तो आपको निश्चित ही पूरे में से 40 ही अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो आप वीडियो रोक करके जो है इसमें अच्छी हैंड राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में लिख करके और जमा कर दीजिए। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक निश्चित ही कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन घंटी रहती है उसको प्रेस कर दीजिए, उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषयों की जो वीडियो है उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।